चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले अपन 2023-24 के लिए सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज अपने को पढ़ना है। ये सिलेबस दिया हुआ है आपका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का, 7 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करना है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है बताएंगे आपको। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। नेम्स एंड टर्म्स एसोसिएटेड विद द कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन से एसोसिएटेड जो नेम्स है और जो टर्म्स है उसको डिस्कस करेंगे और उसका नोटेशन डिस्कस करेंगे कि पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत कम चीज़ें कर दिया है इसमें, सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें हटा दिया है, तो ज़्यादा चीज़ें पढ़ना नहीं है अपने को। छोटा चैप्टर 2 एक्सरसाइज करना। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में बेसिकली हम क्या सीखेंगे कि कोई पॉइंट है, उस पॉइंट की कार्टेशियन प्लेन के अंदर पोजीशन क्या होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे मान लीजिए कोई चीज़ है, देख रहा आपको, ये ऐसे मैंने बनाया। अब इसकी पोजीशन अपने को डिस्कस करना है कि ये कहाँ पर, ये कोई पॉइंट है या कोई भी चीज़ है, इसकी पोजीशन अपने को बताना है कि ये कहाँ पर है। तो अपन कैसे बताएंगे। तो किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट पोजीशन लोकेट करने के लिए या उसकी पोजीशन पता लगाने के लिए कि वो चीज़ कहाँ पर है, कोई पॉइंट है या कोई टेबल है, कोई घर है, कुछ कोई भी चीज़ एग्जैक्टली कहाँ पर है, वो पता लगाने के लिए अपने को दो इन्फॉर्मेशन कम से कम चाहिए। अगर दो इन्फॉर्मेशन अपने पास में आ जाए तो अपन एग्जैक्ट उस चीज़ तक के पहुंच जाए। जैसे मान लीजिए कि तेजस्वी समझ लो, ठीक, तो ये तेजस्वी का घर है, ठीक, यहाँ पर। अब आपको सिर्फ इतना बताया जाए कि ये तेजस्वी का घर है, जाओ तेजस्वी के घर जाओ। तो आप बैतूल के अंदर है, आप बैतूल में पता नहीं कितनी तेजस्वी होगी, आप कौन सी तेजस्वी के घर जाओगे और कहाँ जाओगे, गंज में जाओगे कि कोठी बाजार में जाओगे कि कहाँ जाओगे। अब मान लीजिए आप आदित्य बेकरी पे खड़े हो, आदित्य बेकरी है ना वहां पर, वहां खड़े। अब वहां से आप तेजस्वी के घर का एड्रेस पूछ रहा है किसी से, ठीक। तो मान लीजिए कि तेजस्वी, ये गली नंबर 1 गली आती होगी, फिर गली नंबर 2 और गली नंबर 3, तीसरी गली में उनका घर है। पहली गली है, ये दूसरी गली है और ये तीसरी है। अब किसी ने बता दिया आपको कि तेजस्वी का घर, यहाँ से आप जाएंगे आदित्य बेकरी से थोड़ा सा आगे जाना और वहां से तीसरे नंबर की गली में चले गए। तो अब ये पहली गली हो गई, फिर ये दूसरी गली हो गई, आप तीसरी गली में आ गए। तो तीसरी गली में तो अब आपको एक, तीसरी गली में तो बहुत सारे घर होंगे, तो आप तो किसी के भी घर पहुंच जाओगे। वहां से स्टार्टिंग से चले आप तो वो कॉलेज जी का घर है, आप वहीं चले गए, पता चला सही जगह नहीं पहुंचे आप। फिर आप वहां से आगे बढ़े तो इधर ये भूपेंद्र जी का घर है, वहां पहुंच गए आप। फिर वहां से आगे बढ़े आप तो हमारा घर है, आप वहां आ गए। फिर वहां से आप आगे बढ़े तो फिर हमारा घर है, वो भी नहीं। फिर उसके आगे गए आप तो उनका घर आएगा, तेजस्वी का घर। मतलब एक ये बता दिया गया कि गली नंबर 3 में उनका घर है, ठीक। और दूसरी एक इंफॉर्मेशन से तो अब आप किसके किसके घर में जाओ, कहाँ से जाओगे, आपको एग्जैक्ट पता ही नहीं चल रहा कि उनका घर कहाँ है। अगर गली नंबर 3 बताया जाए, गली नंबर 3 मतलब वो गली में तो आ गए आप जहाँ पे उनका घर है, लेकिन एग्जैक्टली आपको पता नहीं चल रहा है कि उनका घर कौन से नंबर का है। अब आपको ये भी बता दिया जाए 1 2 3 4 5 नंबर का घर है, गली नंबर 3 में 5th नंबर के घर चले जाओ, गली नंबर 3 में 5th नंबर के घर। तो आप वहां से निकले, आदित्य बेकरी से होते इधर आए, ये गली नंबर 1, गली नंबर 2 और ये गली नंबर 3 में घुसे आप, यहाँ से इधर से आ रहे गली नंबर 1 में, ये 2 में, ये 3 में आ गया। अब इस 3 नंबर की गली में आपको बता दिया कि 5 नंबर का घर है, तो आप काउंट करो कि 1 2 3 4 और एग्जैक्टली 5 आप तेजस्वी के घर पहुंच गए। तो तेजस्वी के घर पहुंचने के लिए आपको एटलीस्ट कम से कम 2 इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी। एक तो इन्फॉर्मेशन ये कि कौन सी गली में उनका घर है, एक बात, और नहीं तो आप पहली गली में घुस जाते हैं,
वहां ढूंढते रहते तो वो मिलता नहीं उनका घर। आप दूसरी गली में घुस जाते हैं, वहां भी उनका घर नहीं मिलता। आप चौथे नंबर की गली में घुस जाते हैं और इसके पीछे चले जाते हैं 5वें नंबर की गली में, तो एक इन्फॉर्मेशन से भी आपको उनका घर नहीं मिला। लेकिन दूसरी इन्फॉर्मेशन जैसे ही आपको बताया कि गली नंबर 3 में 5वें नंबर का जो घर है वो उनका, गली नंबर 3 में आया आप और 5वें नंबर का 1 2 3 4 5, तो ये 5वें नंबर का घर तेजस्वी का है। तो किसी चीज की एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए वी रिक्वायर टू इंफॉर्मेशन, एक गली नंबर और दूसरा मकान नंबर। दो चीज यदि आपको बता दी जाए तो आप तेजस्वी के घर पर। अब ऐसा ही मान लीजिए जैसे कोई पॉइंट है, ये यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये पी पॉइंट। अब आपको ये पी पॉइंट की पोजीशन बताना, ठीक कहाँ पर है, कहाँ दिख रहा है आपको, बताओ, आप बता ही नहीं सकते। तो अब आपको ये बताया जाएगा कि ये जो पी पॉइंट ये वाली और एक लाइन ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक, और ये वाली वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन से ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर या 5 किलोमीटर या कुछ भी है, 5 यूनिट की डिस्टेंस है यहां से यहां पे। तो वर्टिकल लाइन से 5 यूनिट की डिस्टेंस पर पी पॉइंट। अब मान लीजिए पी पॉइंट यहां पर नहीं है, पी पॉइंट यहां पर है और यहां ये है, ये पी पॉइंट। अब ये पॉइंट की पोजीशन पे अपने को जाना है तो अपन ने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की, एक वर्टिकल लाइन। तो ये जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन से आपको 5 यूनिट जाना है, ठीक, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको 1 यूनिट या 2 यूनिट जाना। तो यदि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन बता दी जाए कि हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन से आपको 5 सेंटीमीटर जाना है या 5 यूनिट, कुछ भी बोल लो, वो सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वर्टिकल लाइन, ये खड़ी जो लाइन है इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं और ये जो आड़ी लाइन है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो वर्टिकल लाइन से 5 यूनिट चले जाओ और हॉरिजॉन्टल लाइन से 1 यूनिट या 2 यूनिट चले जाओ, इसको अपन 2 यूनिट, वर्टिकल लाइन से 2 यूनिट चले जाओ। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन से ये वर्टिकल लाइन, इससे 5 यूनिट की डिस्टेंस चले जाओ और हॉरिजॉन्टल लाइन से 2 यूनिट की डिस्टेंस चले जाओ। तो ये पी पॉइंट की पोजीशन आपको पता चल जाएगी। पी पॉइंट की पोजीशन क्या हो जाएगी, 5, ये एग्जैक्ट पोजीशन पता चल गई आपको पी पॉइंट। कि पी पॉइंट कहां पर है, पी पॉइंट वर्टिकल लाइन से 5 यूनिट की डिस्टेंस पर है और हॉरिजॉन्टल लाइन से 2 यूनिट की डिस्टेंस पर। तो किसी पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमको वर्टिकल लाइन से उसकी कितनी डिस्टेंस है और हॉरिजॉन्टल लाइन से उसकी कितनी डिस्टेंस है, अगर ये पता चल जाए तो उस पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन आपको पता चल जाए। देखो इसमें भी आपको पोजीशन पता करने के लिए 2 इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको केवल वर्टिकल लाइन से इसकी डिस्टेंस बताते तो कहाँ पे लेते आप पॉइंट को, यहाँ लेते कि यहाँ लेते कि यहाँ लेते यहाँ लेते, कहाँ लेते। लेकिन वर्टिकल लाइन से 5 यूनिट की डिस्टेंस बता दिए और हॉरिजॉन्टल लाइन से 2 यूनिट की डिस्टेंस बता दी, तो 5,2 के ऊपर ये पी पॉइंट की पोजीशन आई। तो ऐसे अपन किसी पॉइंट की या किसी चीज की पोजीशन एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं यदि अपने पास में 2 टाइप की इंफॉर्मेशन हो, एक वर्टिकल लाइन से उसकी डिस्टेंस, दूसरी उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन से डिस्टेंस। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि तेजस्वी का घर यदि आपको पता करना है तो गली नंबर 3 के अंदर 5वें नंबर का मकान या 5वें नंबर का जो हाउस है वो उनका है। 3rd नंबर की गली में चले जाओ और 5th नंबर का हाउस काउंट कर लो तो आप एग्जैक्टली उनके घर की लोकेशन पे पहुंच जाओ। तो ऐसा ही अपने को इस कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के अंदर पॉइंट की पोजीशन को पता लगाना हो तो वर्टिकल लाइन से उस पॉइंट की कितनी डिस्टेंस है और हॉरिजॉन्टल लाइन से उस पॉइंट की कितनी डिस्टेंस है, वो उस पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। आ रहा है आपको कुछ हल्का हल्का सा कुछ समझ में, मतलब आपको 2 इंफॉर्मेशन चाहिए। बस इसी चीज का यूज करके अपन कुछ चीजें पढ़ेंगे। इसके अंदर जो बोला उसने कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट पॉइंट के कोऑर्डिनेट और क्या क्या चीज जो चीज बोला वो सब पढ़े। अब ये पहली एक्सरसाइज में थी इंट्रोडक्शन, यही जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। एक्सरसाइज लेते हैं अपन, 2 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। चलिए देखिए, क्लास 9th चैप्टर 3rd कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प। टेबल लैम्प समझते हैं, ऐसा टेबल रहता है स्टडी टेबल,
उसके ऊपर इस टाइप का कोई लैंप लगा देते हैं, लेकिन लगाते हैं ना कि बिल्कुल फोकस अपनी आँख के ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े, टेबल रहता है और उसके ऊपर एक लैंप रहता है कि इधर उधर भी उसकी वो उसका लाइट ना जाए, ऐसा उसमें वो रहता है ना, इस टाइप का वो रहता है कि ताकि फोकस वहीं पर है। तो जो टेबल लैंप है, टेबल लैंप, इसकी पोजीशन डिस्क्राइब करना है अपने को ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। टेबल समझता आपको, जैसा ये टेबल है, ठीक, और ये आपका टेबल लैंप है, ये माइक है हमारा, ये टेबल लैंप, इसकी पोजीशन कहाँ पर, ये अपने को डिस्क्राइब करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक टेबल बनाए, स्टडी टेबल रहता है तो एक टेबल बना, देखो कैसे बनता है टेबल। चलो एक टेबल बना देते हैं, टेबल लकड़ी का टेबल, प्लास्टिक का भी हो सकता है, ठीक। इसके पैर लगाते हैं, लगा दिए टेबल, बड़ा है थोड़ा टेबल, ताकि उससे फ्रेश व्रेश भी हो जाए अपने घर का पढ़ाई के साथ साथ। एक पैर यहाँ लगा देते हैं, इसको लेग्स रहते हैं ना उसके, दो पैर हो गए, एक पैर उधर साइड में कॉर्नर में ऐसा दिखेगा ना, और एक आध इधर होगा पीछे छुप गया उधर, ऐसे तीन ही पैर दिख रहे रहता ना भाई ऐसा टेबल। और उधर का आखिरी में का थोड़ी दिखेगा काउंटे में का आपको, दिखेगा क्या, ये दो पैर तो सीधे सामने के दिख रहा है आपको ऐसे, और एक ऐसा तिरछा दिखा दिया, एक आध इधर होगा, और ऐसा लगाने को ऐसा लगाने तो कान लगा दिए उसके, इसलिए इधर नहीं लगा, ठीक है। ये है आपका स्टडी टेबल, क्या कह रहे हैं इसको, स्टडी टेबल, स्टडी टेबल बन गया, स्टडी टेबल बनाओ आप लोग को, अच्छा बना ना, ऐसे ही रहता है टेबल, कोई भी इसको देख के टेबल ही बोलेगा ना। अरे इसका ये चौथे वाला पैर नहीं लगाया मैंने, ऐसा लगाता तो ऐसा लगता है कि कान लगा दिए इसके। टेबल 3D ऑब्जेक्ट है, इसलिए डायरेक्ट ऐसा सीधा वैसा नहीं बनेगा जैसा टेबल है वैसा, लेकिन दिख रहा फिर भी टेबल जैसा, कोई मना नहीं, ये मेरे टेबल जैसा बनाया मैंने, मेरा स्टडी टेबल है ये। अब इस टेबल के ऊपर हमको एक लैंप लगाना, टेबल लैंप, चलिए देखिए आपने एक ऐसा रख दिया मैंने लैंप, इसके अंदर लाइट वाइट होगा, ये टेबल लैंप रख दिया। अच्छा नहीं बना यार, हाँ अच्छा नहीं बना, नहीं तो मैं टेबल लैंप ले आऊँ क्या, गूगल से ले आओ, एग्जैक्ट टेबल लैंप आ जाएगा, फिर आपसे बनेगा नहीं, इसलिए मैंने ऐसा बनाया, नहीं तो मैं तो गूगल से भी टेबल लैंप ले आता हूँ। चलो ठीक है, ये टेबल लैंप रखा हुआ है, क्या करना है, ऐसे ही दिखाना है अपने को, और कुछ बना लो आपसे ही बन जाएगा ऐसा, इसलिए मैं ऐसा, टेबल लैंप, ये टेबल लैंप बना भाई, टेबल लैंप आप अच्छा ही बना सकते हो। अब देखिए ये टेबल बना दी है बनने, और ये टेबल के ऊपर लैंप रख दी, किसी भी टाइप का लैंप होगा। अब इस लैंप की पोजीशन बताना है कि ये कहाँ पर है, इस लैंप की पोजीशन बताने की कहाँ पर, अब ऐसा नहीं कि कहाँ पर है बोले तो टेबल पर है, ऐसा बोले कितना कहाँ पे, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताना है कि कहाँ पे रखा है। तो इसको देखो, ये वाली जो एज दिख रही है आपको टेबल की, जो किनोर दिख रही है, इसको हॉरिजॉन्टल एज कहते हैं, इसको बोल दो आप हॉरिजॉन्टल एज, हॉरिजॉन्टल एज, एज मतलब किनार, ये टेबल की हॉरिजॉन्टल एज है या हॉरिजॉन्टल किनार। और ये वाली लाइन को देखो, ये वर्टिकल, इसको वर्टिकल एज, वर्टिकल एज, ये वाली वर्टिकल एज। तो अब देखो इसकी वर्टिकल एज ये वाली है, ये वाली वर्टिकल एज है, और ये वाली हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल एज से कितने डिस्टेंस के ऊपर है ये, है कितना, और हॉरिजॉन्टल एज से कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है यहाँ, इसको मैं डॉटेड बना देता हूँ, आप डॉटेड लाइन से बना, और ये हॉरिजॉन्टल एज से उसकी डिस्टेंस, देखो यहां से यहां तक वर्टिकल एज से उसकी डिस्टेंस आ गई, और यहां से यहां तक हॉरिजॉन्टल एज से उसकी डिस्टेंस आ गई। तो ये जो वर्टिकल एज है इससे इसकी डिस्टेंस मान लीजिए एक्स है, क्या मान लो इसको एक्स में, ये एक्स है, ये एक्स डिस्टेंस है, कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। और ये जो हॉरिजॉन्टल एज है इससे इसकी डिस्टेंस को वाई मान,
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y। पहले वर्टिकल एज से डिस्टेंस और फिर हॉरिजॉन्टल एज से उसकी डिस्टेंस। तो ये जो लैंप दिख रहा है आपको, इस लैंप की पोजीशन को अपन P पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं, P पॉइंट, और इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ तक की डिस्टेंस x और यहाँ तक की डिस्टेंस y, तो x कॉमा ये हो गई आपकी टेबल के ऊपर टेबल लैंप की एग्जैक्ट पोजीशन, क्या, px कॉमा y। अब ये x और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो y। तो ये आपको px कॉमा y जो है, ये पोजीशन ऑफ टेबल लैंप दिख रहा है। टेबल लैंप की टेबल के ऊपर जो पोजीशन है वो किससे रिप्रेजेंट हो रही है, p, और ये स्मॉल ब्रैकेट बनाओ ऐसा, और ये x कॉमा y। इसमें ये जो x लिखा हुआ है ये इसकी वर्टिकल एज से डिस्टेंस है लैंप की, और ये जो y लिखा है ये हॉरिजॉन्टल एज से इसके डिस्टेंस है। इसको लिख देते हैं, पोजीशन ऑफ टेबल लैंप, पोजीशन ऑफ टेबल लैंप is described by point P और ब्रैकेट में x कॉमा y। पोजीशन ऑफ टेबल लैंप इज डिस्क्राइब्ड बाय पॉइंट P x कॉमा y। P x कॉमा y से टेबल लैंप की जो पोजीशन है वो डिस्क्राइब हो रही है। आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि वो जो टेबल लैंप आपके टेबल के ऊपर रखा हुआ है वो उसकी वर्टिकल एज से x यूनिट की डिस्टेंस पर है और हॉरिजॉन्टल एज से उसकी जो डिस्टेंस है वो y यूनिट। अब ये x और y यूनिट कुछ भी हो सकती है, 2 मीटर हो गई या 1 मीटर हो गई, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। मान लीजिए 20 सेंटीमीटर इधर रखा हुआ है और 10 सेंटीमीटर इधर रखा हुआ है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एज से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है और हॉरिजॉन्टल एज से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ऐसा आप टेबल लैंप को कहीं भी रख सकते हैं अपने टेबल पे। तो ऐसे आपको टेबल के ऊपर, स्टडी टेबल के ऊपर टेबल लैंप की पोजीशन को आप डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। इसमें भी 2 इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी, वर्टिकल एज से उस लैंप की डिस्टेंस कितनी है और हॉरिजॉन्टल एज से उस लैंप की डिस्टेंस कितनी। वर्टिकल एज से जो भी डिस्टेंस रहेगी उसको यहाँ पहले लिख देंगे, हॉरिजॉन्टल एज से जो डिस्टेंस रहेगी उसको आप बाद में लिख देंगे। तो ये px कॉमा y, ये टेबल लैंप की पोजीशन। बस ये करना था आपको इस क्वेश्चन के अंदर, और इससे याद होगा। देखो अपने सारी चीजें कर दी है इसमें, स्टडी टेबल बना दिए, टेबल लैंप बना दिए, एक हॉरिजॉन्टल एज बना दिए, एक वर्टिकल एज बना दिए। वर्टिकल एज से उस लैंप की जो डिस्टेंस है उसको x ले लिया, x की प्लेस में कुछ भी ले सकते हैं आप, और हॉरिजॉन्टल एज से उसकी डिस्टेंस को y ले लिए। तो px कॉमा y इस लैंप की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। आया समझ में? आपको अगर बनाने के लिए बोला जाए तो बना लेंगे आप, ऐसा एग्जाम में अगर आ जाए बनाने के लिए तो बना सकते हैं। समझ में आया कुछ? मतलब ऐसा थोड़ा सा बकवास टाइप का क्वेश्चन है, मगर थोड़ा सा समझ लिए आपने, इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो कि 2 इन्फॉर्मेशन अपने पास में कैसी आ रही है। जो 2 इन्फॉर्मेशन है उसी के अकॉर्डिंग अपन उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता सकती है। एग्जैक्ट पोजीशन आपको अगर बोल दिया जाए कि आपके पास में एक टेबल है और एक लैंप को आपको उसकी जो वर्टिकल एज है उससे 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखना है और हॉरिजॉन्टल एज से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखना है, तो आप उसको मेजरिंग टेप से या रूलर से आप एक्जैक्टली 25 सेंटीमीटर नाप लो और इधर हॉरिजॉन्टल से एक्जैक्टली आप 15 सेंटीमीटर नाप लो और वहां पे आप टेबल लैंप रखो, वो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन है, क्योंकि आपके पास में 2 इन्फॉर्मेशन। ठीक, ये वैसी है जैसे गली नंबर 3 और मकान नंबर 5, उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गई आपकी टेबल लैंप की पोजीशन, किसके ऊपर? स्टडी टेबल। टेबल आपको जैसा बनाना वैसा बनाओ, लैंप आपको जैसा बनाना वैसा बनाओ। ये मेन चीज, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको दिखाना है सब px को। ठीक, मैंने ज्यादा डिफिकल्ट इसलिए नहीं बनाया, नहीं तो मैं गूगल से भी लैंप की फोटो ले आता और उसको चिपका दो, फिर वो आपको बनाने में दिक्कत होती है। इसलिए मैंने ऐसा सिंपल सा कैसा भी बना दो, कैसा भी बना दो आपको, और कोई दिए जाए जैसा बनाना है, ऐसा बत्ती लगाना कुछ करना वैसा बना दो, वैसे पोजीशन आपको सही दिखा। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाता 2-3 नंबर। डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, ये एक्टिविटी का क्वेश्चन लेकिन बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रीट प्लान दिया हुआ। स्ट्रीट प्लान मतलब गलियां कैसे बनती है, गलियां बनती ना, स्ट्रीट मतलब गली। अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स, एक शहर के अंदर 2 मेन रोड है, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, और वो दोनों मेन रोड जो है एक दूसरे को
शहर के सेंटर के ऊपर क्रॉस करते हैं, जहां पे उस सिटी का सेंटर होगा उसके ऊपर क्रॉस करते हैं। दो मेन रोड है। दिस टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। और वो दोनों रोड, एक तो नॉर्थ साउथ मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, और एक ईस्ट वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। ये दो मेन रोड है। ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड्स। और बाकी जितनी भी गलियां है, गलियां जैसे अपने घर के सामने जो रोड है इस टाइप पे भी रोड है, लेकिन इसको स्ट्रीट कहते हैं। मेन रोड आपका, मेन रोड समझते हो आपको? तो एक आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, और बाकी की जो जितनी भी स्ट्रीट्स है वो इन रोड्स के पैरेलल है। आर 200 मीटर अपार्ट, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 200 मीटर। देयर आर 5 स्ट्रीट्स, ऐसी 5 गलियां है या 5 स्ट्रीट है। इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। 1 सेंटीमीटर को आपको 200 मीटर मान लो। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ सिटी ऑन योर नोटबुक। अपनी कॉपी में आपको इस सिटी का मॉडल ड्रा करना है। रिप्रेजेंट द रोड और स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन। रोड या स्ट्रीट, रोड को ऐसा, ये रोड, और स्ट्रीट के लिए भी आपको सिंगल लाइन यूज करना है। ऐसा पूरा रोड नहीं बनाना है, ऐसा एक एक सिंगल लाइन यूज करना है। रिप्रेजेंट द रोड और स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। आपके मॉडल में कई क्रॉस स्ट्रीट्स हैं। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स। कोई पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट जो है इज मेड बाय 2 स्ट्रीट। 2 स्ट्रीट से मिलकर एक पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट बनेगी। वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाएगी, एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जाएगी। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। हर एक क्रॉस स्ट्रीट जो है वो इस टाइप जाएगी। इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन meet at the some crossing, then we will call this cross street 2,5. Using this convention, इस टाइप की कन्वेंशन आपको यूज करना है। फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। 4,3 तो रेफर करने वाली कितनी क्रॉस स्ट्रीट से ये बताना है एक क्वेश्चन। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4, और 3,4 से रेफर होने वाली कितनी क्रॉस स्ट्रीट। ये दो क्वेश्चन के जवाब देंगे। पहले एक सिटी का आपको मॉडल बनाना है जैसा बोला है वैसे। तो मैं इसका मॉडल बनाने के लिए ग्राफ पेपर ले लेता हूँ, तो मेरे पास सीधा सीधा 1-1 सेंटीमीटर वो आ जाएगा। ग्राफ लिखिए, वो एक सीधी सीधी लाइन बनाने में अपने को दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप चाहे तो ऐसे प्लेन पेपर बना सकते। अब देखिए, जैसा जैसा उसने बोला है वैसा वैसा करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। 2 मेन रोड बना दो। पहले बनाता हूँ क्योंकि 5 बोला उसने अपने को ऊपर ऊपर, और एक मेन रोड बना दो आप। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन बना दिए। एक मेन रोड ये हो गया, एक मेन रोड ये हो गया 2 मेन रोड हो गए। और ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस करती, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर ऑफ द सिटी हो गया, इसको ओ बोलते हैं। ये सेंटर है सिटी, ठीक हो गई। एक रोड ये हो गई और एक रोड ये, दोनों मेन रोड ये और जी। अब क्या बोल रहे हैं आगे, दीज 2 roads are along north south direction and east west direction. All other streets of the city run parallel to these roads are 200 meter apart. There are 5 streets in each direction using 1 centimeter is equal to 200. 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर आपको लेना है। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। 5 स्ट्रीट बना देना है आपको। तो 5 स्ट्रीट 1 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये 200 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्ट्रीट नंबर 1, फिर स्ट्रीट नंबर 2, सेकंड स्ट्रीट नंबर 3। ये पैरेलल जा रही है किसके, एक इसके पैरेलल जा रही है। अभी अपन इसके पैरेलल भी बनाएंगे। ये 3rd नंबर की हो गई। फिर 4th नंबर की स्ट्रीट, ये 4th नंबर की स्ट्रीट हो गई। और एक स्ट्रीट और बना लो, ये 5। ये 5 गलियां बना दी अपन ने, 5 स्ट्रीट बना दिए। किसके पैरेलल बना दिए अपन ने, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के पैरेलल बना दी। अब ऐसे ही आपको नॉर्थ, एक स्ट्रीट ये हो गई, इसको 1st नंबर बोल दो, ये 1st। एक यहां से बना दो, ये 2nd, और ये 5th। 5 स्ट्रीट इधर बना दिए अपन ने और 5 स्ट्रीट इधर बना।
ये दोनों मेन रोड के पैरेलल है ना, हर एक स्ट्रीट जो है मेन रोड के पैरेलल है। एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो रोड गया है इसके पैरेलल ये वाली हो गई, ये 5, और जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो रोड गया है इसके पैरेलल ये 5 स्ट्रीट अपने ड्रा कर दी। और ये एक एक स्ट्रीट 1 सेंटीमीटर के ऊपर, और ये किसके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 200 मीटर के इक्वल है। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको, 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 200 मीटर। ये 200 मीटर की डिस्टेंस है इनके बीच। ये 200 मीटर 200 मीटर सब 200 मीटर दिया हुआ, 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 200 मीटर। अब आगे क्या बोला उसने कि देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। अब देखो ये क्रॉस हो रही, स्ट्रीट एक दूसरे से क्रॉस हो रही ना, एक ऐसी चली गई एक ऐसी चली गई, ऐसे बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट बन गई। क्रॉस स्ट्रीट किसको बोलते हैं, जब दो स्ट्रीट एक दूसरे से इंटरसेक्ट करे या एक दूसरे को क्रॉस करे उसको क्रॉस स्ट्रीट कहते हैं। तो देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल 200 मीटर। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ सिटी ऑन योर नोटबुक। रिप्रेजेंट रोड और स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन। अपन रोड और स्ट्रीट को अपन सिंगल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करें। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, one running in north south direction and another in east west direction. Each cross street is referred to in the following manner. If second street running in south north south direction and fifth in east west direction. चलो इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन। तो ये कैसे आ रहा, at some crossing then we will call the cross street 2, देखो ये 2,5 वाली कहाँ पे आएगी, सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेकंड स्ट्रीट कौन सी हुई भाई, 1, ये वाली हुई सेकंड स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कौन सी बोल रहा, 5th बोल रहा। तो 1 2 3 4 और ये 5, तो कहाँ पे आएगा इनका क्रॉस, यहाँ पे आएगा। तो ये आपका एक पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ पर, इसको बोला जाएगा 2,5। ये पॉइंट आया, इसको बोल दो आप 2,5। देख लो, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ये वाली ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेकंड स्ट्रीट बोल रहा हूं 1 और 1 ही 2, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 5th बोल रहा, तो 1 2 3 4 और ये 5th। तो कहां पे इंटरसेक्ट हो रही दोनों, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट हो रही। तो ये 2,5 जो है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और 5th स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ये 2,5 देखो ऐसे चलेंगे तो ये 1 और ये 2 और 5 ऊपर चले जाओ, 1 2 3 4 5। ये पोजीशन मिली अपने को क्रॉस स्ट्रीट 2,5 बोले। आगे यूजिंग दिस कन्वेंशन, इस टाइप से आपको यूज करना है और इनको बताना। आप ये वाले को पहले प्लॉट करते हैं अपन। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। 4,3 को प्लॉट करो पहले। देखो 4,3 कहाँ आएगा, 1 2 3 4 यहाँ आया और 5 ऊपर चले जाओ, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गया आपका 4,5। ये आ गया आपका पॉइंट 4,5। इसको नाम दे दो आप 4,5। देखो यहाँ तक 4 चले, 1 2 3 4 और ऊपर 5 चले जाओ, 1 2 3 4 5। एक ये रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने, और एक और कर दो, कौन सा वाला, ये वाला। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट ये बताते, 3,4। एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 4। पहले 4,3 को रिप्रेजेंट कर लो, फिर 3,4। 4,3 देखो 1 2 3 4 और 3 ऊपर चले जाएंगे, 1 2 3। यहाँ पे आएगा आपका पॉइंट 4,3। यहाँ 1 2 3 4 देखो 1 2 3 4 1 2 3, ये 4,3 हो गया। इसको 4,3 बोल लो और एक पॉइंट को और रिप्रेजेंट कर लो जो बोल रहा है 3,4। तो एक्स एक्सिस पे 3 1 2 3 और फिर 4 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा। ये यहाँ आएगा आपका 3,4, ये 3, तीनों पॉइंट ऐसे है। ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया। पहला एक्स एक्सिस पे लेना आपको, पहला एक्स कोऑर्डिनेट है, दूसरा वाई। अब ये बन गया अपना, क्या बोल रहे हैं इसको, ये सिटी मॉडल हो गया। जो फिगर है इसको बोल रहे हैं सिटी मॉडल। सिटी मॉडल, सिटी मॉडल। अब इसमें 2 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। 4,3 को रेफर करने वाली कितनी स्ट्रीट दिख रही है आपको, देखो 4,3 का एक ही पॉइंट दिख रहा है। तो एक देखो
एक स्ट्रीट ये वाली गई है और एक ये वाली, तो 4,3 वाले कितने पॉइंट होंगे इसके अंदर? एक ही पॉइंट होगा अकेला, दिख रहा है आपको? कहीं और 4,3 ले सकते क्या? 4,3 आपका हमेशा यहीं पे आएगा। तो ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3, पहला वाला लिख देता हूं, पहले क्वेश्चन का आंसर, ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट can be referred to as 4,3। देख लो 4,3 को रेफर करने वाली केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट है। एक क्रॉस स्ट्रीट किसको कहते हैं? जहां पर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। इस पॉइंट के ऊपर देखो, एक क्रॉस स्ट्रीट ये थर्ड वाली और इधर से आपकी फोर्थ वाली ने इसको क्रॉस करी, तो ये 4,3 वाला केवल एक ही स्ट्रीट होगी। ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। ये 4,3 एक ही पॉइंट मिलेगा आपको इसके अंदर, पूरे के अंदर देखेंगे आप 4,3 वाली क्रॉस स्ट्रीट एक ही मिलेगी आप। दूसरा वाला है इसका सेकंड, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4। देखो 3,4 वाला ये दिख रहा है, ये 1 2 3 यहाँ चलेगा, 1 2 3 4 यहाँ चलेगा, तो 3,4 वाला पॉइंट यहाँ है। इसमें कितने पॉइंट दिख रहे हैं आपको? 3,4 का एक ही पॉइंट है, तो इसका आंसर भी आ जाएगा ओनली वन कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4। 3,4 को रेफर करने वाली केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट। एक क्रॉस स्ट्रीट किसको कहा गया है? जहां पर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, क्रॉस करती है। तो देखो 3,4 वाला भी एक ही पॉइंट और ये 2,5 वाला भी एक ही था। बस ऐसे आपको दोनों क्वेश्चन के जवाब दें। ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। ये वाली 4,3 के लिए ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक लाइन ये गई और एक लाइन। ऐसा ही ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4। 3,4 वाला पॉइंट ये ऐसा गया और ये 2s3 दिख रहा है बेटा? वहां से थोड़ा सा ऊपर कर दो, 3,4। तो ऐसे आपको इसका सिटी मॉडल बना, समझ में आया कैसे बनाना है? ये जो एक एक लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर है और इसको 200 मीटर बोला। क्वेश्चन में पढ़ते जाओ और ऐसा बनाइए। वैसे एक्टिविटी का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं, मगर कभी आ जाए तो अपन कर सकते। बस ये दो ही क्वेश्चन थे इसके अंदर, एक्सरसाइज के अंदर, ये दोनों क्वेश्चन के जवाब भी देती है। तो इसको एक बार बना के देख लेना। आप चाहे तो सादे पेपर पर बना, मैंने ग्राफ पेपर के ऊपर इसलिए बनाया कि ग्राफ पेपर के ऊपर ये एक एक लाइन लिखने में आसानी थी, नहीं तो आप 1-1 सेंटीमीटर का ले सकते, लेकिन एग्जाम में कभी आ जाए तो इसके लिए ग्राफ नहीं मिलेगा, 1-1 सेंटीमीटर की ऐसी लाइनें पाओ। और ये जितनी भी स्ट्रीट या रोड है ये सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करने के लिए बोला था, इसलिए सिंगल लाइन। ठीक है, ओके।